पति पत्नी का मामला है, आपस में वो खुद सुलझाएंगे उस मामले को। हम तो, हमारे पास तो टीम है। सब गलत है, जो आरोप लगा रहे हैं ना वो सब गलत है। मुझे उन्होंने खुद परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं जान से मारने का खतरा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मैम, मुझे जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने। मेरठ के इंचौली गांव से जुड़े मशहूर यूट्यूबर शदाब चकाती और उनकी महिला सहयोगी ईरम इन दिनों विवादों में हैं। मामला तब तूल पकड़ गया जब ईरम के पति खुर्शीद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए शदाब और ईरम पर गंभीर आरोप लगाए। खुर्शीद का कहना है कि दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और यहाँ तक कि उनकी हत्या की साजिश भी रची गई। खुर्शीद का दावा है कि शदाब की वजह से उनका घर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। हालांकि इन दिनों आरोपों पर शदाब चकाती ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उनकी छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। शदाब के मुताबिक उन्होंने करीब 10 साल की मेहनत के बाद पहचान बनाई है और अब कुछ लोग उनकी सफलता से परेशान हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें शदाब, ईरम और खुर्शीद तीनों साथ दिखाई दे रहे हैं। शदाब ने दावा किया कि ईरम को उनके पास खुद खुर्शीद ही लेकर आया था। उसका मकसद वीडियो बनवाकर पैसे कमाना था, लेकिन कमाई का सारा पैसा खुर्शीद खुद रख लेता था। बाद में जब पैसे मिलने बंद हो गए तो उसने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। शदाब चकाती का कहना है कि आज वह अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं और यही बात कुछ लोगों को खल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खुर्शीद अपनी पत्नी से पैसे वसूलता था और लालच के चलते पूरा ड्रामा कर रहा है। यूट्यूबर ने खुद को जान का खतरा बताते हुए कहा कि वे डर के साए में हैं और घर में सो नहीं पा रहे हैं। शदाब ने साफ कहा कि कहीं भागने वाले नहीं हैं और पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की कि झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके साथ काम करने वाली महिलाएं कलाकार हैं जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। वहीं ईरम ने भी पति के सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह अपने 4 बच्चों के भविष्य के लिए काम करती रहेंगी। ईरम के मुताबिक पहले उनका पति काम करता था, लेकिन अब वह कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। जब उन्होंने पैसे देना बंद किया तो बदनाम करने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि उन्हें मारने, तेजाब फेंकने की भी कोशिश की। दूसरी ओर खुर्शीद का कहना है कि उनकी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी शदाब की वजह से बर्बाद हो गई। उन्होंने भावुक होते हुए दावा किया कि पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने जमीन और घर तक बेच दिया, लेकिन अब उन्हें तलाक की धमकी मिल रही है। दिल के मरीज खुर्शीद ने यह भी आरोप लगाया कि शदाब उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काता है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है और तीनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। विवाद की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से शदाब चकाती और उनकी सहयोगी ईरम और ईरम के पति खुर्शीद को सुनिए और इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को लेकर क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। जो आज आप पे एलिगेशन लग रहे हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे? पति पत्नी का मामला है, आपस में वो खुद सुलझाएंगे उस मामले को। हम तो, हमारे पास तो टीम है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब कोई क्या हम पे आरोप लगा रहा है, हमें तो उस बात का वो नहीं है, क्योंकि सब आरोप झूठे हैं। खुद उनकी पत्नी ने बोल चुकी। उन्होंने खुद ही मुझे परेशान कर रखा है। सब गलत है। शदाब चकाती निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से मैं काम कर रही थी, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा था। सब गलत है, जो आरोप लगा रहे हैं ना वो सब गलत है। मुझे उन्होंने खुद परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं जान से मारने का खतरा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मैम, मुझे जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने। मेरे ऊपर तेजाब डालने की धमकी दी है उन्होंने। मेरा गला घोटा है उन्होंने। मेरे ऊपर हथौड़ा लेके चले हैं वो। मैं खुद परेशान हूँ उनसे। वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। तो वो कुछ करते, काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते वो काम। और फिर मैं कर रही हूँ काम।
आपके उससे खर्च चल जी, उससे घर चल रहा है, उससे पढ़ाई चल रही है, किराया जा रहा है घर का, सब मैं कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे किराए पे रहते हो? जी, मैं किराए पे हूँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड कहाँ पर रहते हैं? मेरे हस्बैंड तो अब फिलहाल है नहीं, वरना यहीं रहते थे मेरे साथ ही। पूरा सपोर्ट था उनका मेरे साथ। मुझे वीडियो बनाने के लिए पूरी इजाजत थी उनकी। देखी भी होगी आपने उनकी वीडियो, जो बोल रहे हैं वो। लेकिन है ना, वो अब आके मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। किस वजह से परेशान करते हो? भाई शुरू से ही मारपीट आई है उनकी, शुरू से ही मारपीट आई है। बहुत बदतमीजी करने लगे, गाली देने लगे। अब आके तो बोल रहे थे मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेजाब फेंक दूंगा। हथौड़ा लेके चले, मेरी बहन ने बचाया मुझे, बीच में आ गई हूँ। मैंने जब ये अपनी तहरीर दी उसी दिन फिर समझौता घर के सबने लोगों ने भेज दिया मुझे। फिर वही लड़ाई झगड़े फिर करने लगे, वो मारपीट आई मेरे साथ। तो उनके साथ आप अपना यूट्यूब का काम करते हो? जी, मैं काम करती हूँ, उस चीज के मुझे पैसे मिलते हैं। कितने पैसे देते हैं आपको? बस मैम घर का खर्चा तो चल ही रहा है बढ़िया। डिप्रेशन में पहुंचा दिया उसने, इतना डिप्रेशन हुआ है। उसके मोबाइल में मेरी वीडियोज हैं, जैसे कि ये मुझे जानबूझ करके वीडियो बनाई ना इसने, अभी जो इसने वीडियो वायरल करी है, ये जगाती को देखेगी, जगाती क्या कह रहा है कि बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल देगा, अगर तू इस तरीके का नहीं बोलेगा ना, मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा, इस तरीके से नहीं बोलेगा तो देख ले तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा मैं। तुझे निकालने वाला कोई नहीं, तेरा कोई रिश्तेदार तेरा अपना नहीं। ये जगाती ने कहा। व्यक्ति जिसका नाम खुर्शीद है, उसने अपनी पत्नी और एक यूट्यूबर के अगेंस्ट कुछ आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच सीओ द्वारा की जा रही है। उसमें जैसे ही जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर वो एक्टर्स उसके साथ रहती है या अलग? जांच में अभी ये पता चला है कि अलग रह रहे हैं, दोनों साथ नहीं रहते। एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और ये जो यूट्यूबर है शादाब जकाती, इसके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें जांच सीओ सदर देहात के द्वारा की जा रही है। वह इसमें आगे की जैसे भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहीं का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहीं का है। मुझे ऐसा खबर भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पर, वो यकीन नहीं मानना मेरी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।